कम है। और जैसा कि हम इस चैनल में विनीत स्कॉम्प करके आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, हिस्ट्री में भी एंशियंट हिस्ट्री, और एंशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में वो आपको बता रहे थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस में हमने आपको अभी तक क्या बताया, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, सम ऑफ इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में बताया, जैसे मोहनजोदाड़ो है, आपका हड़प्पा है, लोथल है, कालीबंगा है, धौलावीरा है, रंगपुर है, बहुत सारी ऐसी साइटों के बारे में बताया था। उसका सम ऑफ फैक्ट्स बताए थे कि इन साइटों के क्या कुछ फैक्ट्स हैं, क्या कुछ एक्सकवेशन से वहाँ पर मिला हुआ है। उसके बाद हमने फिर डिस्कस किया था सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस की, कि कौन कौन से कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशंस के इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जो उसको डिस्टिंग्विश करते हैं अदर सिविलाइजेशंस से। हमने देखा था कि कौन कौन सी कंटेम्पोरी सिविलाइजेशंस हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस के, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी हमने लास्ट लेक्चर्स में। तो आज हम देखेंगे हड़प्पन पीपल्स किस रिलीजन्स को फॉलो करते थे, उनकी इकोनॉमी का स्रोत क्या था, और हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइनेशन कैसे हुआ था। तो ये तीनों चीज़ें आज हम देखेंगे। इसके पहले मैं ये बता दूं कि ये मैं लेक्चर इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि हम जो अपना नेक्स्ट यूपीपीएससी का एग्ज़ाम आ रहा है 24 अक्टूबर को, और जब तक एग्ज़ाम आए तब तक हम काफ़ी कुछ सिलेबस कवर कर लें। ये सिलेबस बेसिकली रिवीजन पर्पस से कवर किया जा रहा है, इसलिए हम ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं इसमें। लेकिन हाँ, हम सरफेस नॉलेज जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे पॉइंट्स हम लोग शॉर्ट्स में डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बेल आइकन को दबाइए, ताकि जैसे भी हम कोई नया लेक्चर डालते हैं आपके पास जल्द से जल्द मौजूद हो जाए और आप इसको देख सकें, समझ सकें, और इसका कुछ फ़ायदा हो आपको अगर आप यूपीपीएससी में एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इकॉनमी और हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन पीपल्स की इकॉनमी का बेसिकली स्रोत क्या था। तो जो हड़प्पन लोग थे वो उनकी बेसिकली इकॉनमी के दो स्रोत थे। एक था अपना एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी, यानी कि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड इकॉनमी रहती थी। दूसरी उनकी इकॉनमी का स्रोत था क्रॉप्स। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो हड़प्पा के जो लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, वो वीट एंड बार्ले प्रोड्यूस करते थे, यानी कि वीट और बार्ले के बारे में उनका काफ़ी कुछ नॉलेज प्राप्त था और वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता था। उसके अलावा और भी क्रॉप्स थी, जैसे कि अपना मस्टर्ड्स हो गया, डेट्स हो गया, एंड पल्सेस हो गया, सीरियल्स हो गया, मिलन्स हो गया, सीज़म, ये सारी क्रॉप्स भी वो प्रोड्यूस करते थे। राइस का ज़्यादा कोई एग्जांपल मिला नहीं है, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग थे, देवर डिड नॉट नो अबाउट राइस कल्टीवेशन और नो इन ए लिटिल अमाउंट। क्योंकि एक दो साइटें ऐसी मिली हैं, जैसे कि अपना लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, यहाँ पे कुछ राइस के सैंपल्स मिले हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रंगपुर या वो लेटर टाइम पीरियड्स के भी हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो हम लोग ये कह सकते हैं राइस का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था उनको, राइस का कल्टीवेशन लार्ज अमाउंट पर नहीं किया जाता था। इसके अलावा है हड़प्पन पीपल वर मोस्टली पीजेंट्स एंड दस हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज एन एग्रो कमर्शियल सिविलाइजेशंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशंस की इकॉनमी का मेन सोर्स एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री बेस्ड था। एंड एविडेंसेस ऑफ हु एंड प्लग हैव बीन फाउंड इन कालीबंगा एंड वनावली। तो जो अपना पहले ऑक्स या बुल की मदद से जो अपना प्लगिंग होती थी फील्ड की, तो उसमें जो अपना ये यूज़ होता है ना, प्लस यूज़ होता है, उसके सैंपल्स मिले हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हड़प्पन लोग, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग खेतों को जोतने की प्रक्रिया से परिचित थे। ओके, हड़प्पन डोमेस्टिकेटेड सीप गॉड बफेलो एंड पिग। हड़प्पा के जो लोग थे वो भेड़ पालते थे, बकरियां पालते थे,
भैंसे पालते थे और सूअर पालते थे। इसके अलावा दे आल्सो न्यू अबाउट टाइगर, कैमल, एलिफेंट एंड टोर्टाइज, डियर, वेरियस बर्ड्स। इसके अलावा उनको टाइगर के बारे में, कैमल के बारे में, एलिफेंट के बारे में और टोर्टाइज यानी कछुए के बारे में डियर हिरन के बारे में और बहुत सारी चिड़ियों के बारे में पता था उन लोगों को। लेकिन दे डिड नॉट नो अबाउट लायन, यानी वो शेर के बारे में नहीं जानते थे, यानी शेर से वो परिचित नहीं थे। हम्प लेस बुल और यूनिकॉर्न वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का इम्पोर्टेंट एनिमल था वो हम्पलेस बुल था, जिसको हम यूनिकॉर्न के नाम से भी जाने जाते हैं। दे डिड नॉट नो अबाउट द हॉर्स एक्सेप्ट जाबोन ऑफ हॉर्स विच हैज़ बीन रिकवर्ड फ्राम सुरकोटाडा इन गुजरात इन अपर लेयर्स ऑफ एक्सकवेशंस। तो हड़प्पन पीपुल यानी इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग थे वो हॉर्स के बारे में यानी घोड़े के बारे में भी परिचित नहीं थे। The Hadappans were the earliest people to produce cotton because cotton was the first produced in this area. The Greek called it Sindon, which is derived from Sindh. तो हड़प्पन के यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग थे वो कॉटन को कैसे प्रोड्यूस करते हैं इस प्रक्रिया से भली भांति परिचित थे, और बोलते हैं कि कॉटन जो पूरे विश्व में सबसे पहले पैदा की वो यहीं पर ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही पैदा की गई। और ग्रीक लोग जिनके साथ में शायद कॉटन का व्यापार होता रहा होगा, ट्रेड होता रहा होगा, वो इसको कॉटन को सिंडन बोलते थे। सिंडन इसलिए बोलते थे क्योंकि सिंध में पैदा होता था, और सिंध जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी इंडस का हिंदी प्रोनाउंसिएशन जो कि फॉरेनर्स ने दिया वो इंडस को जो फॉरेनर्स ने प्रोनाउंसिएशन दिया वो सिंध है। सिंध यानी सिंधु घाटी की सभ्यता बोलें इसे, सिंध लोग बोलें, सिंधु लोग बोलें, या इंडस वैली के लोग बोला जाए। इसके अलावा ये हो गया अपना एनिमल एंड हस्बेंड्री बेस्ड इकोनॉमी जो थी। इसके अलावा सेकेंड इकोनॉमी का जो सोर्स था दैट वाज द क्राफ्ट्स। हड़प्पन culture belongs to the Bronze Age as the people were very well acquainted with the manufacture and use of bronze। तो जब मैंने पहला लेक्चर लिया था तो मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा के लोग जो यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग थे वो ब्रोंज एज पीपल भी उनको कहा जाता था, क्योंकि उस समय ब्रोंज का आविष्कार हो चुका था। हड़प्पा के लोग ब्रोंज को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानते थे। ब्रोंज से यूज़ होने वाली यूटेंसिल्स को बनाने की प्रक्रिया से भली भांति परिचित थे। यानी कि ब्रोंज का जो प्रचलन था वो हड़प्पा के लोगों के बीच में बहुत आया था, यानी कि बहुत सारी चीज़ें, सामान, आर्टिकल्स वगैरह सारा कुछ ब्रोंज से बनाना जानते थे। तो दे मैन्युफैक्चर नॉट ओनली इमेजेस एंड यूटेंसिल्स बट आल्सो वेरियस टूल्स एंड वीपन्स सच एज एक्सेस, सॉल्स, नाइफ्स एंड स्पीयर्स। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो सिर्फ अकेले यूटेंसिल्स यानी बर्तन वगैरह सिर्फ नहीं बनाते थे, इसके अलावा भी बहुत सारे औजार और हथियार भी बनाया करते थे, जिनमें कुल्हाड़ी सा यानी आरी, नाइफ, चाकू और स्पीयर्स यानी भाला ये प्रमुख हुआ करते थे। यानी कुल्हाड़ी, आरी, चाकू और भाला ये प्रमुख हुआ करते थे। वीवर्स वोव क्लॉथ्स ऑफ वूल एंड कॉटन, जो कि अपने वीवर्स थे यानी क्या बोलेंगे वीवर्स को, जो बुनकर थे, बुनकर वो क्या वूलेंस के और साथ में कॉटन्स के क्लॉथ्स भी बनाने की प्रक्रिया को जानते थे। लेदर वाज आल्सो नोन टू देम बट नो एविडेंस ऑफ सिल्क हैज़ बीन फाउंड। हड़प्पा के लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग लेदर यानी चमड़े के बारे में भी अच्छी तरीके से जानते थे, लेकिन हड़प्पा के जो लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग थे, वो लोग सिल्क के बारे में नहीं जानते थे, यानी कि सिल्क का उनको नॉलेज नहीं था। हड़प्पन्स यूज टू मेक सील्स, स्टोन स्टेचूज, टेराकोटा फिगराइंस etc। हड़प्पा के जो लोग थे वो प्रमुखतया सील को बनाते थे, स्टोन स्टेचू यानी पत्थर की मूर्तियों को बनाते थे, टेराकोटा फिगराइन, टेराकोटा एक तरह का एक धातु होता है, उसके फिगराइन यानी उसके फिगर को यानी एक तरह आकृतियों को बनाया करते थे। तो हड़प्पा के लोग जो थे वो सील्स को, पत्थर की मूर्तियों को और टेराकोटा की मूर्तियों को
बनाया करते थे। ह्यूज ब्रिक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स एंड मड ब्रिक्स सजेस्ट दैट ब्रिक लेइंग वाज एन इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जब हम देख रहे थे हड़प्पन की साइट्स को, और जब हमने उन साइट्स के बारे में जनरल फैक्ट्स पढ़े थे, तो हमने एक दो साइट्स ऐसे देखे थे जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि वहाँ पे एक ग्रेट बात पाया गया है। या फिर हमने जब ये हड़प्पन वैली सिविलाइजेशंस के स्पेशल फीचर्स देखे थे, तो वहाँ पे हमने अर्बनाइजेशंस को देखा था। यानी कि अर्बनाइजेशंस में हमने ये देखा था कि जो नालियाँ बनाई जाती थी वो बर्न्ट ब्रिक्स की बनाई जाती थी। वो नालियाँ पूरी कवर्ड होती थी और उनमें मैन होल्स के ढक्कन लगे हुए थे। यानी कि हड़प्पा के लोग हाइजीन्स की व्यवस्था से जिस प्रकार यूज़ करते थे, हाइजीनिक पीपुल थे, यानी कि वो साफ़ सफाई पे विशेष फोकस रखते थे। उस समय हमने ये भी पढ़ा था कि जो नालियाँ बनी हुई होती थी वो बर्न्ट ब्रिक्स से बनी हुई थी, यानी पकी हुई ईंटों से बनी हुई थी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा के लोग थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग थे, वो ईंटों को बनाना और उनको पकाने की प्रक्रिया से भी भली भांति परिचित थे। हड़प्पन डिड नॉट नो अबाउट आयरन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार एक एग्ज़ाम से भी पूछा गया है कि हड़प्पा के पीपल्स जो थे वो आयरन यानी लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पन पीपल जो थे वो आयरन से परिचित नहीं थे, यानी लोहे से परिचित नहीं थे, ना ही लोहे के कोई भी प्रमाण मिले हैं। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो ब्रोंज से इसके अलावा कॉटन प्रोड्यूस करते थे, बहुत सारे ग्रेन्स प्रोड्यूस करते थे। लेकिन हड़प्पा के जो लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग थे, वो लायंस को नहीं जानते थे, यानी शेर को नहीं जानते थे। दे डिड नॉट नो अबाउट आयरन, वो आयरन के बारे में नहीं जानते थे। द नेक्स्ट वन इज हड़प्पन द पोटर्स व्हील वाज यूज्ड टू प्रोड्यूस देयर कैरेक्टरिस्टिक पोट्री विच वाज मेड ग्लूजी एंड शाइनिंग। जो पोटर्स थे, जो यानी जो कुम्हार थे, वो पोट्री व्हील यानी कि एक वो जो व्हील होता है, कुम्हार जिस व्हील का प्रयोग करते हैं अपने आर्टिकल्स को बनाने के लिए, उसको पोटर व्हील बोलते हैं। यानी कि वो पोटर व्हील से भली भांति परिचित थे। यानी कि हड़प्पा के जो लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग थे, वो पोट्री को जानते थे, उससे किस तरह के यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं या वेरियस आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, इस प्रक्रिया को भी जानते थे। तो उनके जो क्राफ्ट्स जानने की प्रक्रिया थी उनमें पोट्री भी आता है। और हड़प्पा के लोगों की बनाई हुई जो पोट्री थी वो बहुत ही ग्लूजी और शाइनिंग हुआ करती थी। दे न्यू बोट मेकिंग आल्सो एज इट इज़ एविडेंट फ्रॉम देयर सील्स। हड़प्पा के जो लोग थे वो नावों को भी बनाना, जो अपनी वाटर में जो पानी में अपनी नावें चलती हैं, वो नावों को बनाने की भी प्रक्रिया को अच्छी तरीके से जानते थे। इसका हमें सबूत मिला है क्योंकि जो हड़प्पन की पीपल जो सील यूज़ कर जो मोहरें यूज़ किया करते थे, उनमें नाव की आकृतियाँ बनी हुई होती थी। यानी कि हड़प्पा के लोग नाव बनाने की प्रक्रिया से भली भांति परिचित थे। तो ये हमने पढ़ लिया हड़प्पन पीपल यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस की पीपल के लोगों पीपल्स का इकोनॉमी की क्या सोर्स थे। ठीक है, अब हम सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स पढ़ेंगे। इसमें 5-6 इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, मैं पढ़ता हूँ। देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्टिक वर्क इज सील। जो हड़प्पा के लोगों का सबसे ज़्यादा आर्टिस्टिक फीचर है, जो सबसे ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से जिसकी आकृति बनाते थे वो तो हुआ करता था सील। यानी हड़प्पन पीपल जो सील बनाया करते थे वो मोस्ट आर्टिस्टिक सील्स हुआ करती थी। सील्स वर मेड ऑफ स्टेटाइट एंड दे आर स्क्वायर इन शेप्स। जो हड़प्पा के लोग जो सील बनाया करते थे वो स्क्वायर हुआ करती थी, यानी वर्गाकार हुआ करती थी, और वो प्रमुखतया स्टेटाइट से बनी हुई हुआ करती थी। द मोस्ट डिपिक्टेड एनिमल इज बुल, रैम, एलिफेंट, tigers, rhinoceros are also depicted, but cow, lion and horse were not found on them. जो उनकी सील या कि जो मोहरें मिली हैं उनमें से जिनमें जौन सी आकृतियाँ पाई जाती थी उनमें से बुल हुआ करता था, एलिफेंट्स हुआ करता था, टाइगर हुआ करता था, राइनोसोरस हुआ करता था। ये सारे जानवर जो है हड़प्पन पीपल के लोगों की सील्स पर इनकी आकृतियाँ बनी हुई हुआ करती थी। लेकिन
गाय की, द काऊ, द लायन यानी कि शेर की, और हॉर्स की, द हॉर्स यानी गाय की, शेर की और हॉर्स की आकृतियाँ नहीं पाई गई उन सीलों पे। यानी कि हम कह सकते हैं कि हड़प्पा के जो लोग थे, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग थे, वो गाय के बारे में, शेर के बारे में और घोड़े के बारे में नहीं जानते थे, या फिर बहुत ही कम लोग उसके बारे में जानते थे। अबाउट 2000 सील्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम हड़प्पन साइट्स। जो हड़प्पन की साइट, जो हड़प्पा की साइट है, जो हड़प्पन साइट्स हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशंस की जो साइट्स एक्सकवेशन की गई हैं, और उन सब में अगर हम टोटल जोड़ें तो लगभग 2000 या 2000 से भी ज़्यादा सील्स एक्सकवेशन में हमको प्राप्त हुई हैं। सम सील्स हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया आल्सो। और जो हड़प्पन पीपल्स थे, उनकी सील्स जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो कि ईरान बेस्ड है, वहाँ पर भी हड़प्पन पीपल्स की सील्स पाई गई हैं। यानी कि अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हड़प्पा के लोगों की सील्स यानी इंडस वैली सिविलाइजेशंस की जो सील्स यूज हुआ करती थी, अगर वो मेसोपोटामिया की सभ्यता में पाई गई हैं, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हड़प्पा के लोग यानी इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग हैं, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता यानी ईरान की सभ्यता से परिचित थे। उनका आपस में ट्रेड था और आपस में एक दूसरे से कनेक्ट थे। ओके। दी गोल्ड स्मिथ मेड ज्वेलरी ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन। जो सुनार हुआ करते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो गोल्ड स्मिथ हुआ करते थे वो मुख्यतया सोने से, चांदी से और प्रीशियस स्टोन से यानी प्रीशियस पत्थर से, पत्थरों से या उनकी ज्वेलरी को बनाया करते थे। बैंगल मेकिंग, सेल ऑर्नामेंट मेकिंग वाज आल्सो प्रैक्टिस विच इज evident from the findings of Chandragulu, Balapur and Lothal. सबसे लॉन्गेस्ट बिल्डिंग है। ओके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर वाज मेसोपोटामिया। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि हड़प्पन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोगों की बहुत सारी जो सील्स हैं वो मेसोपोटामिया में पाई गई हैं। यानी कि हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों से व्यापार करते थे। तो वही सेम चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि हड़प्पा के लोगों का जो मोस्टली व्यापार था वो मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों के साथ में था। इट इज़ evident from the inscriptions of Mesopotamia. Other trading partners were अफगानिस्तान, पर्सिया, सेंट्रल एशिया एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग थे उनका व्यापार अफगानिस्तान, पर्सिया यानी कि ईरान, और सेंट्रल एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया जो उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे जो देश आते हैं सेंट्रल एशिया में, इनके साथ में भी हड़प्पा के लोगों का व्यापार हुआ करता था। हाँ, अभी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो अपनी मेसोपोटामिया की सभ्यता है, अभी शायद मैं ये बोल दिया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता वाज बेस्ड इन ईरान, तो मैं इसको क्लियर कर दूं, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो ईरान की सभ्यता नहीं बल्कि इराक की सभ्यता है, क्योंकि जो मेसोपोटामिया एक जगह है वो इराक में पाई जाती है, तो इराक की जो सभ्यता है वही उसी को ही हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। The Mesopotamian inscriptions refer to trade relations with Meluha, which was the ancient name given to Indus region. Uh,
जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग हैं, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं, उनको मेलुआ कह के पुकारा जाता था। जो इंडस जो मेसोपोटामिया यानी इराक की सभ्यता के जो लोग थे, वो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को मेलुआ मेलुआ करके बुलाया करते थे। यानी कि वो ये बोलते थे कि मेलुआ पीपल्स के साथ में उनके intermediate trading stations called Kirunun and Northern. बहुत important point है that intermediate trading stations called Kirunun and Northern are identified with the Hariri and Makan of Pakistan. जो ट्रेड वैल्यू हुआ करता था ट्रेड कैरी हुआ करता था, तो उसके एक बिजली उसी रास्ते में बनने वाले थे पाकिस्तान में बेस्ड है। और दूसरा स्टेशन हुआ करता था दिल्ली, जो कि आज बहरीन के नाम से जाना जाता है। मोड ऑफ ट्रेड वाज वाटर, ट्रेडिंग का जो मोड था, ट्रेडिंग का वो था पार्ट क्या होता है या कैसे होता है, तो देखिएगा में रिप्लेसमेंट्स करने के सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 किलो प्याज है और आपके पास 4 किलो टमाटर है, तो हम एक रिलेशन एक सिस्टम डेवलप कर लें कि कितने इकोनॉमी ऑफ हड़प्पन से हड़प्पन्स के पीपल्स का रिलीजन क्या है, रिलीजन ऑफ हड़प्पन्स, स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन्स, और उसके बाद हम कवर करेंगे डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइनेशंस कैसे हुआ। सो ओके, थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब्स एंड लाइक मोर एंड मोर। ओके।